तुर्की के सोंगर ड्रोन हैं। भारत को धोखा देकर एहसान फरामोश तुर्की ने अपने लिए कुआं खोद लिया है और अब वो तिल तिल तड़पेगा। भारत तगड़ा सबक सिखा रहा है। 2 साल पहले जब तुर्की भूकंप की मार से पूरी तरह करा रहा था, उस वक्त उसके जिगरे दोस्त पाकिस्तान ने भी अपने हाथ खींच लिए थे। हाथ जोड़कर पूरी दुनिया के सामने तुर्की खड़ा था और उस वक्त भारत ने ऑपरेशन दोष चलाकर मसीहा का काम किया और इसी उपकार को तुर्की भूल गया और इस उपकार के बदले तुर्की ने भारत के पीठ पर छुरा घोंपा है। जी हाँ, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार सप्लाई किए हैं। तुर्की जानता था कि पाकिस्तान इन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और ऐसा ही पाकिस्तान ने किया। जरा सुनिए हमारी सेना ने कैसे तुर्की को बेनकाब किया, कैसे तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। फिर बताएंगे कि भारत कैसे तुर्की को सबक सिखा रहा है और कैसे एक बीमार लड़की ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के कुर्सी को हिला डाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। अब एक तरफ जहां भारत ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी ओर तुर्की के अंदर ही एक बीमार लड़की ने एर्दोगन की तानाशाही की नींव हिला डाली है। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगन को एक बीमार छात्रा से पंगा लेना भारी पड़ गया है। इस लड़की का नाम है एसीला आयक, जिसे तानाशाह कहने पर जेल भेजा गया है, जबकि वह गंभीर दिल और किडनी की बीमारी से पीड़ित है। जेल में दवा नहीं मिल रही है, कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। उसके वकीलों ने मेडिकल आधार पर रिहाई की अपील की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तुर्की और यूरोप में विरोध तेज है। अब एर्दोगन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। उसकी गिरफ्तारी और बीमारी के बावजूद जेल में रखे जाने को लेकर न केवल तुर्की बल्कि यूरोपीय देशों में भी गुस्सा है। तुर्की में राष्ट्रपति की आलोचना को अपराध बनाने वाला दंड संहिता का अनुच्छेद 299 अब दुनिया भर में आलोचना का केंद्र बन चुका है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हर साल सैकड़ों बीमार कैदी इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। अकेले 2024 में अब तक 709 कैदी जेल में मारे गए हैं। एसीला का मामला अब एर्दोगन सरकार के लोकतांत्रिक चेहरे पर बड़ा सवाल बन चुका है और यही विरोध अब उनकी कुर्सी के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहीं दुनिया भर के देशों की लताड़ खाने के बाद एर्दोगन को भारत ने तगड़ा तमाचा मारा है, वो भी बिना हाथ उठाए। सबसे पहले भारत सरकार ने तुर्की की एक बड़ी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया हवाई अड्डा सेवा कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। ये भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे, लेकिन अब इन्हें रोक दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वो भारत के कई हवाई अड्डों पर काम नहीं कर पाएंगे। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तुर्की के कॉलेजों और संस्थानों के साथ अपने सभी समझौते रद्द कर दिए हैं। यानी अब भारत और तुर्की के बीच शिक्षा के क्षेत्र में कोई साझेदारी नहीं होगी। तीसरा, इजी माई ट्रिप और कॉक्स एंड किंग्स जैसी ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की की यात्रा बंद कर दी है। अब ये कंपनियां तुर्की के टूर पैकेज नहीं बेचेंगी। चौथा, राजस्थान और महाराष्ट्र के व्यापारियों ने तुर्की से संगमरमर और सेब मंगाना बंद कर दिया है। अब वो भारत में बनी चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस सब से तुर्की को बड़ा झटका लगा है। वहीं तुर्की के अंदर ही इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत वो देश है जो दर्द में मरहम भी देता है और जरूरत पड़ी तो जख्म भी। मदद की थी इंसानियत के लिए, लेकिन जवाब मिला साजिशों से। अब तुर्की समझ गया होगा कि भारत ना तो कमजोर है ना खामोश, या नया भारत है जो सब जानता है और वक्त आने पर हिसाब भी करता है। अब भारत के इस फैसले पर और इस बीमार लड़की के विरोध प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।